हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 फेज का एग्ज़ाम 2024 के लिए पीआरटी लेवल पे पेपर में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो सामान्य गणित है, प्रारंभिक गणित है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें संख्या पद्धति से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, संख्या 4782 और 32,170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। अब अंकित मूल्य और स्थानीय मूल्य, अंकित मूल्य जो होता है, जिस अंक का पूछेगा वही अंक अंकित मूल्य कहलाता। स्थानीय मान उनके स्थान पर निर्भर करता है। तो इसमें अंकित मूल्य पूछा है, तो इसमें तो सैकड़े के स्थान पर है, इसमें क्या है, दहाई के स्थान पर है, लेकिन यह स्थानीय मान है, सैकड़े और दहाई। अंकित मूल्य देखा जाएगा तो दोनों का सेम रहेगा, 7 रहेगा, तो दोनों का अंतर रहेगा, तो 7 - 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी पहला कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो मान इसमें दो पूर्ण संख्याएं दिया, ए और बी, उसके लिए इसमें से पहचानना है कि a + b = b + a - b = b - a गुणे b = b गुणे a + b + c = a + b + c। तो ये क्या है, योग का क्रम विनिमय नियम है, तो ये इसके लिए सत्य रहेगा पूर्णांकों के लिए। और ये अंतर का क्रम विनिमय है, तो ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में उसका मान बराबर नहीं होगा। हो सकता है कि एक छोटी और बड़ी पूर्ण संख्या हो तो अंतर एक धनात्मक ऋणात्मक होगा, तो ये संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो यानी बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। और ये गुणा का क्रम विनिमय है, ये भी सत्य होगा। ये योग का संवर्ग नियम है, ये भी सत्य होगा, यानी ये असत्य है, बी वाला। तो दूसरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 तथा शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। तो 6 से विभाजित करना था, लेकिन 9 से विभाजित कर दिया। तो मान लीजिए संख्या क्या है, यक्स है, और उसको किससे विभाजित कर दिए, 9 से। तो भागफल कितना मिला, 21, और शेषफल कितना मिल गया, 3 मिला, शेष 3 मिला। तो ये संख्या निकाल सकते हैं हम लोग। तो संख्या यक्स बराबर क्या हो जाएगी, ये भागफल 9 का गुणा किस में कर देंगे, 21 में, और शेषफल जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 9 का 21 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 9, 9 दूना कितना हो जाएगा, 18, प्लस कितना 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, 189 में 3 जोड़ देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 192 आ जाएगा। अब इसको 192 को 6 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। इसमें 192 में किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। तो कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 बचेगा, यानी 2 बार में जाएगा 12। यहाँ शेषफल कितना हो जाएगा, 0, और भागफल कितना हो जाएगा, 32। शेषफल 0 और भागफल 32। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा का डी। चौथा प्रश्न आते हैं, इसमें भाग देना है। इतनी संख्या को 101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, 9, 11, 12, 13। तो इसको भाग देके इसमें देखेंगे तो 100, इसमें भाग देना है कितना का, 101 का भाग देना है। तो ये कितनी बार जाता है, 9 बार जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे तो 909 आ जाएगा, 909। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा, इधर इधर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, और इधर फिर 1 उतार देंगे, फिर 9 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 909 हो जाएगा। और यहाँ से निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 1, शेषफल 12 बचेगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही होगा, चौथा का सी। फिर 5वां प्रश्न आते हैं।
इसमें ये संख्या इतनी दी है, में दोनों छः के स्थानीय मानों का गुणनफल है। इसमें दो स्थान पर छः है तो उनके स्थानीय मानों का गुणनफल निकालना है। तो मान लीजिए कि ये जो इसमें दो है, एक यहाँ छः एक यहाँ छः, तो ये जो छः होगा इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। और दूसरा का वाले कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसका गुणनफल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन से हो जाएगा, पाँचवा का सी। छठवां आते हैं 19,995 प्राप्त करने के लिए 9,599, 5,995 और 9,995 के योग में क्या घटाना होगा। तो इनके योग में क्या घटाना होगा कि ये संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले इसका योग निकालेंगे, 9 5 9 9, फिर यहाँ 5 9 9 5, फिर इधर 9 9 9 5। अब इसका योग निकालेंगे तीनों का, तो इसका कितना योग हो जाएगा, ये 9 5 इधर से करेंगे तो 9 5 14, 5 कितना हो जाएगा 19, 1 ये 27, 1 28 2, और ये कितना हो जाएगा 18 5 23, 23 2 25 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 2 और इधर से 18 5 23 और 23 2 25 इधर से। अब ये 25,589 आ गया। अब इसमें से ये घटा देंगे 19,995, तो वही आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो इसको घटा देते हैं, 25,589 में से घटा देते हैं 19,995, तो कितना आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इधर 9, इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर भी 5 हो जाएगा। तो 5,594, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, छठवां का बी। अब नेक्स्ट आते हैं, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 55,55,555 को प्रदर्शित करता है। अब इनके स्थानीय मान के हिसाब से योग करेंगे तो आ जाएगा इसमें सही ऑप्शन। सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला इसका सही होगा। पहले 55 लाख लिखेंगे स्थानीय मान के साथ, फिर 55,000 लिखेंगे, फिर 500 लिखेंगे, फिर 55 लिखेंगे, सभी चारों को जोड़ देंगे तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सातवां का। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अंक एक अभाज्य संख्या है, अंक एक भाज्य संख्या है, अंक एक भाज्य और अभाज्य संख्या दोनों है, अंक एक न तो एक अभाज्य संख्या और न ही एक भाज्य संख्या है। तो एक के बारे में इसमें सत्य कथन पहचानना है। तो ये जो एक होगा इसमें डी ऑप्शन सही होगा आठवां का, कि अंक न तो अभाज्य संख्या, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, यानी आठवां का डी ऑप्शन सही हो जाए। नौवां, इसमें 25,347 में कितने सैकड़े हैं। तो कितने सैकड़े हैं, तो इसमें सैकड़ा में 2 स्थान आता है, तो 2 स्थान ये सैकड़े होंगे, तो इधर की संख्या होगा सैकड़ा हो जाएगा, यानी 253 हो जाएंगे उनकी संख्या। यानी 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। आगे 10वां है, मैं 2 अंकों की एक विषम संख्या हूं और 24 गुणे 4 से अधिक हूं, मेरे इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, मैं कौन सी संख्या हूं। तो विषम इसमें पहचानना है। तो विषम इसमें ये इसको छोड़ के सब विषम है, लेकिन ये इकाई और दहाई की संख्या बराबर है। 24 और गुणे 4 यानी कितना आ जाएगा 16, यानी 96 से क्या है अधिक है, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बचेगा 97 और 99, तो ये अंक बराबर नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये सम है कैंसिल, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा, 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, संख्या इतना में आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर है। इसमें 2 7 हैं, उसका स्थानीय मान निकालना है। तो पहला वाला 7 ये है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7, कैसे शून्य बचेगा 4 शून्य बचेगा। फिर इसके बाद दूसरा ये है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 70। अब अंतर पूछा है, घटा देंगे इसको, इधर से बचेगा 3 हो जाएगा, इधर 9 9, इधर 6 हो जाएगा, 6 डबल 9 और 3 0, तो ये में कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला, यानी 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी वाला।
अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 12वां प्रश्न। टीम ए ने पहली बारी 368 रन और दूसरी पारी में 458 रन बनाए। टीम बी ने पहली पारी में 395 रन, दूसरी पारी में 439 रन बनाए। किस टीम ने मैच जीता और कितने रन से? तो जो ए टीम है उसका स्कोर इसमें देखते हैं। पहली पारी में बनाया कितना, 368 रन, दूसरी पारी में बनाया 458। तो ये कुल कितना इनका रन हो जाएगा दोनों पारियों को मिला के? ये हो जाएगा 826 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। जो बी होगा, बी का देखेंगे स्कोर तो कितना होगा। पहली पारी में बनाया कितना, 395 और दूसरी पारी में बनाया है 439। अब ये टोटल रन कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 834। यानी बी वाले ने ज़्यादा रन बनाया और ए वाले ने कम बनाया। तो कितने कम बनाए इसमें अंतर आएगा, 8 का अंतर आएगा। यानी कि कौन सी टीम ने जीता और कितने रन से? तो बी टीम ने जीता 8 रन से। यानी 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर इसमें बताना। तो ये 4 संख्याएं दी हैं, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर देखना है। तो सबसे बड़ी इसमें ये होगी दूसरी वाली संख्या, यानी कौन सी, 1101। और सबसे छोटी कौन होगी इसमें? 1001 हो जाएगी। अब इसका अंतर निकालना है, इसमें से निकाल सकते हैं। ये अंतर आएगा कितना, 100 का आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला सही होगा। 13 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न। इतनी 3 संख्याएं दी हैं कि योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम इतना मिले, इतना प्राप्त हो। तो वही तरीका है प्रीवियस क्वेश्चन के, इन तीनों का योग कर देंगे और उसमें से ये घटा देंगे तो वो आंसर मिल जाएगा। यानी 14 का इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? सी होता है। सॉल्व करने के बाद मिलेगा। 15 आता है 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में लिखा जाता है। तो मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 25 मिलियन है तो इसमें लाख में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 × 10 हो जाएगा, इतना लाख हो जाएगा। अब 250 लाख को लिख सकते हैं, ये करोड़ में लिख सकते हैं, करोड़ और लाख में डिवाइड कर सकते हैं इसमें। तो क्या हो सकता है, ये करोड़ का स्थान आ जाएगा, यानी 2 करोड़ हो जाएगा। 50 जो होगा वो कितना होगा? 50 लाख हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, 15 का बी। 16 प्रश्न आते हैं। अब ये इसको सरल करना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे भाग वाले को, तो ये 18 आ जाएगा। और इधर 5 का इसमें गुणा करेंगे, 24.4 में 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 122 आ जाता है। ये -18 हो जाएगा। फिर ये -25.5 में 4 को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 102 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 122, 102 कितना बच जाएगा? 20, 18 उसमें से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 बच जाएगा। यानी सी ऑप्शन सही होगा, 16 का सी आंसर सही होगा। 17 इसमें निम्नलिखित में कौन से आरोही क्रम में लिखे गए? आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले कौन सा रहेगा? सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, क्रम से बढ़ी जाएगी। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो आरोही क्रम में इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, ये बढ़ते हुए क्रम में है। 17 का सी आंसर सही हो जाएगा। 18 प्रश्न है, यदि 8 अंकों की संख्या इतनी है, 11 से पूर्ण विभाजित है तो एक स्थान पर अंक होगा। तो 11 से पूर्ण विभाजित करने के लिए क्या बताया गया कि सम और विषम स्थानों का अंतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये संख्या इसमें है। तो इसमें देखिए सम स्थान पर कौन कौन से मिलेंगे, उसका योग निकाल लेंगे और अंतर कर लेंगे। तो इसमें देखिए सम स्थान कौन आएगा? पहले संख्या लिख लेते हैं, 2, 6, 7, 1, 3, 2, 9, 8। तो इसमें सम वाला जैसे स्थान इसका दिखा रहे हैं कि ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6वां है, ये 7वां है, ये 8वां है। तो सम वाले को पहले लिखा जाता है। सम वाले का कौन होगा? दूसरे पे कौन है? 6 है।
और चौथे पे क्या है, ए है। छठवें पे क्या है, 2 है। और आठवें पे क्या है, 8 है। तो इसका सम करेंगे, योगफल तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 8 कितना होगा 16, 16 प्लस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बीसम का योग कर लेते हैं। तो बीसम पर कितना है, पहला अंक 2 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 9 है। अब इसका योग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 3 12, 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये सम विषम का अंतर 0 होना चाहिए। तो ये 16 प्लस ए है, ये कितना है, 21 है। तो यहाँ ए का वैल्यू कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो 16 5 21 हो जाएगा। तो अंतर फिर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा सम विषम का। तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न। संख्या 9,19,90,099 को अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसमें सबको स्थानीय मान के हिसाब से उसमें जोड़ देंगे। तो इसका आंसर आ सकता है इसमें। पहले 9 करोड़ लिखना है। तो 9 करोड़ का मतलब क्या होता है, 9 लिख देंगे। और करोड़ में कितना शून्य होता है उसको जोड़ देंगे। कैसे शून्य हो जाएगा, 9 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हाँ 19 लाख है। 19 लाख का मतलब क्या हो जाएगा, 19 लाख में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 19 लाख इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 90,000। तो 90,000 इसमें कहाँ से आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 90,000 यहाँ पर हो जाएगा। फिर 99, 99 का मतलब यहाँ हो जाएगा। अब इसी को जोड़ देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इधर से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दूसरा स्थान पर भी 9, तीसरा पर 0, चौथा पर 0, पांचवा पर 9, छठवां पर 9, फिर 1, फिर लास्ट में फिर 9। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 19 का कौन सा आंसर इसमें होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न है। ये पूरे संख्या दिए गए दशमलव में उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में दर्शाता है। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो घटते क्रम को प्रदर्शित करने वाला विकल्प इसमें पहचानना है। तो उनके स्थानीय मान या उनके मान को ध्यान में रखते हुए घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इसका आंसर मिल सकता है हम लोग को सी मिल जाएगा, यानी 20 का सी आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पर आधारित थी। तो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।